नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में तीसरी लहर कोरोना की चल रही है। कोरोना का संक्रमण इस बार किसी सुनामी की तरह आया है। इस चेन को तोड़ने के लिए जहां एक तरफ वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू देश के विभिन्न राज्यों में लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त मनमानी भी आप और हम यानी कि देश की जनता कर रही है। आस्था और चुनाव के नाम पर यह लापरवाही हमें भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा अभी हमें नहीं है। जब देश में कोरोना 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है, तब ऐसी भीड़ उसके विस्फोट से नहीं आने वाली सुनामी से डराती है। मगर राजस्थान के दौसा में इकट्ठा हुई इस भीड़ के आगे न केवल कोरोना के कायदे कानून ध्वस्त हो जाते हैं, बल्कि सारे तर्क भी धरे के धरे रह जाते हैं। तभी तो मेहंदीपुर बालाजी में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक बार फिर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। राजस्थान में अब तक मंदिरों को बंद नहीं किया गया है, मगर उसके बंद होने की आशंका के चलते भारी तादाद में श्रद्धालु बालाजी के दर्शन करने पहुंच गए। देखिए, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस भीड़ में शामिल हैं। दौसा जिला प्रशासन जहां आंखें मूंदे बैठा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, बंगाल और दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा, ये आने वाले दिनों में इनके टेस्ट से ही पता चलेगा। मगर राजस्थान में जहां आस्था महामारी पर भारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी लहर में नेता कोरोना की लहर को मुंह चिढ़ा रहे हैं। बरेली के भोजीपुरा में बीजेपी विधायक बोहरन लाल ने कोरोना प्रोटोकॉल और चुनावी आचार संहिता दोनों को एक साथ अंगूठा दिखा दिया। नित्यानंद आश्रम के इस हॉल में भारी भीड़ इकट्ठा की गई और फिर उसके बीच 2000 कंबल बांटे गए। शिकायत के बाद विधायक जी समेत दूसरे लोगों पर आचार संहिता और महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी और उसका वायरल वीडियो हो रहा था कि एक भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में कहीं किसी जगह बगैर आयोजन के एक कार्यक्रम चल रहा है और उसमें कुछ सामग्री वितरण किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के जनप्रतिनिधि भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी जो संबंधित आरओ हैं एसडीएम सदर, उनसे जांच कराई गई है। जांच कराने के बाद वीडियो वायरल को देखते हुए, चूंकि उसमें जो कुछ प्रदर्शित हो रहा था उसमें जो जनप्रतिनिधि उनका फोटो स्पष्ट था, तो उसके आधार पर आयोजक के खिलाफ और अन्य सभी संबंधित के खिलाफ जो है आचार संहिता के उल्लंघन का मामला थाना भोजीपुरा में दर्ज कराया गया है। ये हालात तब हैं जब चुनाव आयोग ने सभी जनसभाओं, रैलियों, रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है, मगर नेता कहां मानने वाले। देख लीजिए, ये लखीमपुर खीरी की तस्वीर है, जहां चुनावी सभा के लिए भीड़ जुटी है। पुलिस ने ऐन मौके पर छापा मारा और सभी को भंग कर दिया। साथ ही बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और मौजूदा समाजवादी पार्टी नेता आरएस कुशवाहा पर आचार संहिता और कोविड नियम तोड़ने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। मगर पटना में तो चोरी और सीना जोरी का मामला देखने को मिला। पीएम की सुरक्षा में सेंध के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर पार्टी नेताओं ने धरना आयोजित कर लिया, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर एक नेताजी कैमरा बंद करने की हरकत पर उतर आए। आप रोक रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कैमरे पे क्यों हाथ दे रहे हैं? इसलिए तुमको बता दिया गया कि किसी को रोक दीजिएगा कवर करने से। हाँ, न रोकेंगे। तो क्यों आप कैमरे पे हाथ दे रहे थे? क्या कह रहे हैं, आइए बताइए हमारे प्रश्न। आइए, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंस, सब सोशल डिस्टेंस में, ठीक है। आप अपने घर में सोशल डिस्टेंस पालन करते हैं? ये घर नहीं, सड़क है। हम क्या कर रहे हैं? इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रचार के नए तौर तरीके की तस्वीर सामने आई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घर घर जाकर बीजेपी के दस्तक कैंपेन की शुरुआत की। लखनऊ में उन्होंने कई घरों में बीजेपी का स्टिकर लगाया और वो पत्र भी बांटा, जिसमें गरीबों के लिए बीजेपी के लिए किए गए काम लिखे हैं। दौसा में संदीप मीणा, बरेली में कृष्ण राज और पटना में सुजीत कुमार के साथ कुमार अभिषेक। लखनऊ आज तक।
हमारे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जहां प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, वहीं उनमें दोहरा रवैया भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर हर की पैड़ी पर स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मगर प्रयागराज में मकर संक्रांति से शुरू हो रहे माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बावजूद इसके कि मेले की ड्यूटी पर लगे 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में राहत भरी खबर आई है। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, मगर ये पाबंदियों का नतीजा है या टेस्ट कम किए हैं, ये बड़ा सवाल है। मगर पाबंदियों को लेकर जरा सी भी कोताही कितनी खतरनाक हो सकती है, ये दूसरी लहर में देश देख चुका है। लिहाजा उत्तराखंड में हरिद्वार जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के मौके पर गंगा में स्नान पर बैन लगा दिया है। हर की पौड़ी पर आवाजाही को नियंत्रित कर दिया गया है, जबकि 14 जनवरी को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में माघ मेला तमाम इंतजामों के बीच आयोजित किया जा रहा है, मगर मेले की शुरुआत से पहले ही ड्यूटी पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। सारे पुलिसकर्मियों का लगातार हम लोग कोविड टेस्ट करा रहे हैं। उसी क्रम में हमारे 7 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यदि अब उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, सर्दी जुकाम की शिकायत है, फिर भी उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेट कर दिया गया है। और लगातार हम लोग इस पर नजर रख रहे हैं कि न तो कोई पुलिसकर्मी संक्रमित हो और न यहाँ पर आने वाले शरणार्थी और अन्य किसी कारण से संक्रमित हो। तो जिस उत्तर प्रदेश में रैलियों पर पाबंदी है, नाइट कर्फ्यू लगा है, जिस प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हो रही है, वहीं संक्रमण के बीच प्रयागराज में माघ मेला आयोजित कराया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि उसने कोविड से बचाव की पूरी तैयारी कर ली है। उसके मुताबिक घाटों की संख्या बढ़ाकर 24 की गई। वहीं एक जगह पर भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए एंट्री पॉइंट भी बढ़ाकर 16 किए जा चुके हैं। हर गेट पर कोविड हेल्प डेस्क होगा। लोगों को मास्क बांटे जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग के बाद एंट्री मिलेगी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उन्हें जागरूक किया जाएगा। नाविकों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। प्रयागराज का माघ मेला हरिद्वार में पिछले साल हुए कुंभ मेला के आयोजन की याद दिलाता है, जिस पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। उसे दूसरी लहर में हुए कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। पीएम मोदी ने भी उसके समापन की अपील की थी। उधर वाराणसी में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान को लेकर असमंजस बरकरार है। 1000 से ज्यादा मामले आने के बाद वहां पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। गंगा आरती भी सांकेतिक तौर पर हो रही है, जिसमें सिर्फ 1 शास्त्री शामिल हो रहे हैं। पहले 7 शास्त्री गंगा आरती किया करते थे। वहीं शाम 4 बजे के बाद घाटों की ओर जाने पर पाबंदी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में नए निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। उनका एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर RT-PCR टेस्ट भी करवाया जा सकता है। पॉजिटिव पाए जाने पर उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी काम करेंगे। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,334 नए मामले सामने आए हैं, मगर सवाल टेस्टिंग पर है। सही आंकड़े उसके बाद ही सामने आएंगे। हरिद्वार में मुदित अग्रवाल और प्रयागराज में शिल्पी सेन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए दिल्ली और मुंबई ने इस बार जरा सी भी ढील नहीं दी। आज दिल्ली में और प्रतिबंध बढ़ा दिए गए, सख्ती कर दी गई। निजी ऑफिसेज दिल्ली में पूरी तरह से बंद कर दिए गए। रेस्टोरेंट और बार्स में खाने पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, उन्हें बंद कर दिया गया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना मामलों में आई कुछ कमी के बावजूद सख्ती बरती जा रही है। संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए DDMA की बैठक में कुछ सख्त कदम उठाए गए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अस्पतालों में इंतजामों का जायजा लेने LNJP अस्पताल पहुंचे। इससे पहले DDMA की बैठक के बाद नई पाबंदियों का ऐलान किया गया। इनके मुताबिक दिल्ली में निजी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। उनमें काम करने वाले घरों से काम करेंगे। जरूरी सेवाओं को पाबंदी से छूट दी गई है। वहीं दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार बंद कर दिए गए हैं। हालांकि उनसे खाना ले जाने पर रोक नहीं होगी।
सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे। वहीं मुंबई की बात करें तो लगातार बढ़ते मामलों के बीच लता मंगेशकर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई। उम्र को देखते हुए उन्हें एहतियातन ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई की मेयर की माने तो उन्हें हल्के लक्षण हैं और आईसीयू में डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो कल के मुकाबले केस कम आए। 10 जनवरी को देश में जहां कोरोना के कुल 1,79,723 मामले सामने आए थे, तो वहीं 11 जनवरी को 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं, यानी 6.5% केस कम आए हैं। वहीं महानगरों की बात करें तो दिल्ली में 10 जनवरी को जहां 22,751 नए मामले सामने आए थे, वहीं 11 जनवरी को 19,166 केस आए हैं, यानी यहां भी केस कम हुए हैं। मुंबई की बात करें तो 10 जनवरी को जहां 13,668 नए केस आए, तो वहीं 24 घंटे बाद मामूली कमी के बाद 13,648 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा टेस्ट से सही आंकड़े आएंगे। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। माना जा रहा है कि इसका पीक फरवरी के पहले से दूसरे हफ्ते के बीच आएगा। संक्रमण का प्रसार हुआ है सारे देश में, चाहे वो उत्तर भारत है, पश्चिमी भारत है, पूर्वी भारत है, कलकत्ता, इनमें सब जगह ऐसा लगता है कि ये सारी जो सर्ज है इस समय केसेस की, जो सडनली एक बाढ़ सी आई है, उसका कारण ओमिक्रॉन ही लगता है। संक्रमण की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कोरोना पॉजिटिव हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी। जेपी नड्डा आज यूपी चुनाव को लेकर हो रही बैठक में शामिल होने वाले थे। बिहार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।